हमारा फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और कंडीशन क्या है, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन। और लाइन कैसी हो, चाहे वो स्ट्रेट हो और चाहे वो कर्व्ड हो, चाहे स्ट्रेट हो चाहे कर्व्ड हो। ऐसी कंडीशन में चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज डिस्क्रीट। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज डिस्क्रीट है तो वैसे भी हम चार्ज अगर फाइंड आउट करना चाहें कि चार्ज टोटल चार्ज कितना है, सपोज दैट ये कोई आपकी वायर है, इस पर हमें चार्ज फाइंड आउट करना है, टोटल चार्ज कितना है, और ये वायर बहुत ही लेंथी है तो इस पर चार्ज काउंटिंग कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस वायर में एक छोटी सी लेंथ ले लेते हैं और उस लेंथ को बोलते हैं डेल्टा एल। तो डेल्टा एल में कितना चार्ज है इसको पता लगाते हैं किस तरह से, हमें इसके लिए पता होना चाहिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम बोलते हैं लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू अपान डेल्टा एल। तब हमें चार्ज में टोटल चार्ज कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए हमें पता होना चाहिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को शो करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा एल। तो डेल्टा एल लेंथ में कितना चार्ज है, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डेल्टा एल। तो इस तरह से हमें चार्ज पता हो जाएगा कि इसमें टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज फाइंड आउट यहां से करेंगे। अब इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का जो हमारा टेस्ट चार्ज है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या होगा। अब आप यहां पर देख लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर r0 पर हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और r1 पर हमारा जो वायर है वो है। अब यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, देयरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डेल्टा एल। अब पहले हम एफ फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा क्यू की वजह से जो एफ है पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं, उसको बोलेंगे डेल्टा एफ। डेल्टा एफ इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 जो हमारा टेस्ट चार्ज है इंटू डेल्टा क्यू अपान R1 0 मॉड स्क्वायर R10 का यूनिट वेक्टर। अब इस तरह से अगर हमें टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास F इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 हमारा कांस्टेंट है, तो Q0 या Q0 इसको हम यहां ले आएंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे लेंथ के उसमें। और यहां पर हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू है लैम्डा डेल्टा एल अपान R10 पोजीशन वेक्टर, जो यहां पे डिस्टेंस है उसका मॉड स्क्वायर R10, ये है यूनिट वेक्टर। और ये हो जाएगा हमारा फोर्स। इसको आप लोग राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ सरफेस। अब हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं सिग्मा। तो यहां पर हो जाएगा, हम छोटे से सरफेस में चार्ज को फाइंड आउट करते हैं और छोटा सा सरफेस हम ले लेते हैं क्या, डेल्टा एस। तो यहां पर हो जाएगा डेल्टा क्यू, देयरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डेल्टा एस। सब कुछ ऐसे ही रहेगा। डेल्टा एफ इज इक्वल टू दिस एंड एफ इज इक्वल टू दिस इंटू डेल्टा वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू इज सिग्मा डेल्टा एस। ये हो जाएगा हमारा फोर्स। राइट कर सकते हैं आप लोग उसको। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में होगा तो पहले हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको हम रो से डिनोट करते हैं। रो इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू अपान डेल्टा वी। छोटे से वॉल्यूम में छोटे से डेल्टा वी, जिसको लेते हैं डेल्टा वी, उसमें हम फाइंड आउट कर लेते हैं कितना चार्ज है और उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करेंगे रो से, देयरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रो डेल्टा वी। तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू, यहां पर हम डेल्टा क्यू होगा ही होगा, देयरफॉर डेल्टा एफ इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू इज रो डेल्टा वी
अपॉन R10 mod स्क्वायर यूनिट वेक्टर R10। अब अगर हम टोटल फोर्स फाइंड आउट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 हमारा यहां पर आ जाएगा, और उसके बाद V के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा रो डेल्टा V अपॉन R10 mod स्क्वायर पोजिशन वेक्टर ऑफ R10, और दिस विल बी फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस on that charge due to other charges taken one at a time, and the forces due to individual charges are unaffected by presence or absence of other charges। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम सपोज कर लेते हैं किसी सिस्टम में Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn तक मीन्स n चार्ज हैं, और उनके पोजीशन वेक्टर R1, R2, R3 एंड सो ऑन, और उसमें से मैं एक टेस्ट चार्ज ले लेता हूं Q0, और उसी Q0 पर वी हैव टू फाइंड आउट टोटल फोर्स ड्यू टू अदर फोर्स। चलिए राइट करते हैं। लेट Q1, Q2, Q3 डॉट Qn are let charges Q1, Q2, Q3 dot Qn with position vector R1, R2, R3 dot dot Rn are situated अब यहां पर थोड़ा सा क्लियर करते हैं। एंड Q0 इज द टेस्ट चार्ज विद पोजीशन वेक्टर R0 on which the total force due to other charges is F0। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, F0 will be the vector sum of F0 will be the vector sum of all the forces on that charge due to other charges। तो उस चार्ज के ऊपर अदर चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है उनका वेक्टर सम, और वेक्टर सम क्या, फर्स्ट चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स प्लस सेकेंड चार्ज की ड्यू टू सेकेंड चार्ज जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्लस ड्यू टू थर्ड चार्ज, प्लस सो ऑन ड्यू टू nth चार्ज। ये हो जाएगा हमारा टोटल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। इसके बाद फिर अब हम लोगों को इस फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं उसको। इस ग्राफ को देखते हैं हम लोग। यहां पर हमारा टेस्ट चार्ज है Q0, उसके बाद फिर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इस तरह से Qn चार्जेस हैं यहां पर, और सभी के पोजीशन वेक्टर जो Q0 है उसका पोजीशन वेक्टर हमारा R0 हो गया, फिर Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2, Q3 का पोजीशन वेक्टर R3 एंड सिमिलरली Qn का पोजीशन वेक्टर हमारा है Rn। इस तरह से Qn जो है Q0 पर कोई फोर्स अप्लाई करेगा,
हमने डायरेक्शन इधर को दिया है, इस डायरेक्शन का मतलब वो ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, इसको अटैक भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। हम इसको हमने दिखाया ये इसको रिपेल कर रहा है। तो यहां पर लाइक चार्जेस हो गए तभी तो रिपेल कर रहा है, हमने सबको लाइक चार्जेस दिखाया है। बाय द वे उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर देखते हैं हम लोग क्यू एन की वजह से इस पर फोर्स अप्लाई होगा, तो ये वाली डिस्टेंस ले ली जाएगी, इसको हम बोलेंगे R10। फिर Q2 से होगा ये R20 हो जाएगा, Q3 से होगा R30 हो जाएगा डिस्टेंस वेक्टर जो होगा, और इसके बाद ये वाला वेक्टर हो जाएगा हमारा Rn0। इस तरह से अब हम पहले फाइंड आउट करते हैं फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज 1। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 Q1 अपान वेक्टर हमें आ रहा है, यहां पर कौन सा काम करेगा R10, तो मॉड ऑफ R10 स्क्वायर और इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ R10। सिमिलरली F02 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 Q2 अपान R20 मॉड स्क्वायर इंटू R20 यूनिट वेक्टर। And similarly, F0n is equal to 1/4 pi epsilon naught Q0 Qn upon R n0 mod square Rn0 पोजिशन वेक्टर ऑफ Rn0। और फिर टोटल F0 क्या होगा? अगर हम टोटल फोर्स फाइंड आउट करना चाहें इन सबका वेक्टर सम, और वेक्टर सम अगर हम फाइंड आउट करें तो आप लोग ध्यान से देखोगे अगर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है और Q0 भी सब में कॉमन है, तो वी कैन राइट हियर Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान R1 नॉट मॉड ऑफ R1 नॉट स्क्वायर इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ R1 नॉट प्लस Q2 अपान R2 नॉट स्क्वायर टू पोजिशन वेक्टर ऑफ R2 नॉट प्लस डॉट डॉट Qn अपान Rn नॉट मॉड स्क्वायर इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ Rn नॉट। इसके बाद हम इसको और शार्ट अगर राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं F0 इज इक्वल टू मीन टोटल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ऑफ Q1 2 3 4 5 मीन्स QI अपान R10 20 N0 मीन्स I0 होल स्क्वायर into position vector of I0 where I is equal to 1 to n। इस तरह से इसको हम राइट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। राइट कर लें आप लोग इसको बेटा।